टॉपिक होने वाला है कब मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग आने वाला है या कब कब मार्केट गिरेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद में रखना पड़ेगा। अगर मार्केट में कुछ हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है, मार्केट में अगर कुछ हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, वो अचानक हायर हाई लोअर लो में शिफ्ट हो गया, ठीक है, मतलब अभी जो बन रहा है वो लोअर लो बन रहा है, इसको कहते हैं ट्रेडिंग के लैंग्वेज में रेंज शिफ्ट, ठीक है। ये रेंज शिफ्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब रेंज शिफ्ट फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि हो सकता है वो रेंज अपवर्ड की तरफ दे या डाउनवर्ड की तरफ दे। अगर मार्केट अपवर्ड की तरफ चल रहा है, अचानक डाउनवर्ड आ गया, या फिर डाउनवर्ड की तरफ चल रहा है, अचानक अपवर्ड आ गया, मतलब हाई लोअर लो फॉर्म हुआ था वो हायर हाई फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर हायर हाई फॉर्म हो रहा था वहाँ पर लोअर लो फॉर्म हुआ है। यानी कि मार्केट में अगर रेंज शिफ्ट होगा, वहाँ पर जो ट्रेड मिलेगा वो ट्रेड आपको ट्रेलिंग करने का चांस देगा। और ट्रेलिंग कब करेंगे? इन द मनी पे, ऑलवेज इन द मनी पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी रहा तो आपको मैक्सिमम 20 या 10 रुपया का आपका जो लॉस होगा वो होएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इस रिगार्डिंग अगर मतलब मार्केट में कोई मोमेंटम मिल गया आपको हायर हाई या लोअर लो फॉर्मेशन रिगार्डिंग, तो वहाँ पर ट्रेड लीजिएगा। कब ट्रेड लेंगे? कि मार्केट में एक बुलिश मार्केट चल रहा है, मतलब मार्केट में ऐसा कुछ मोमेंटम चल रहा है। ये देखिएगा यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेट किया। यहाँ पर एक्चुअल हुआ क्या था मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मार्केट एक जोन पे था, यहाँ पर मार्केट में नेगेटिविटी आया, एक यहाँ पर वॉल्यूम बना, जो वॉल्यूम था ग्रीन वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर थोड़ा बाइंग हुआ। उसके बाद में मार्केट में एक ही रेंज का वॉल्यूम बन रहा था, मतलब मार्केट में बाइंग भी हो रहा था, सेलिंग भी हो रहा था। अचानक एक यहाँ पर जो जोन था, ये पहला वाला वॉल्यूम और इस वॉल्यूम को छोड़ के अचानक यहाँ पर एक वॉल्यूम आ जाता है, मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बाइंग के लिए घुसता है और इस कैंडल में आता है, ठीक है, इस कैंडल पे आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन ने पोजीशन बनाया। अब जब इंस्टीट्यूशन पोजीशन बनाएगा, इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर पोजीशन बनाया, कहाँ पोजीशन बनाया? इस कैंडल पे इंस्टीट्यूशन पोजीशन बनाया। देखिएगा इसके नीचे में मार्केट आया ही नहीं, ठीक है। तो अभी तक भी मार्केट इसके नीचे में नहीं आया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब पोजीशन बनाता है, दे आर गुड, वो गुड क्वांटिटी में पोजीशन बनाता है। वो थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करेगा, यहाँ बाइंग करेगा, यहाँ बाइंग करेगा, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अचानक इंस्टीट्यूशन आएगा तो मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो जब वो वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, उस कैंडल के नीचे में मार्केट नहीं आएगा, यानी कि जब बड़ा प्लेयर है वो अपना लॉस नहीं देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा उसके बाद में क्या वॉल्यूम में इंक्रीज दिखेगा। फिर इसके बाद में एक यहाँ पर दिखा है वॉल्यूम के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम नेगेटिव वॉल्यूम बन रहा था, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या सेलिंग हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक सी बना है, मतलब फिर से दोबारा यहाँ पर परचेस हुआ है प्रोडक्ट। उसके बाद में क्या हुआ है, कंटिन्यूएशन में प्रोसेस में चला गया, यानी कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पर थोड़ा पंच किया, उसके बाद में यहाँ पर पंच किया, जहाँ जहाँ पर ग्रीन देखिएगा। और एक बात बोल देता हूँ, इंस्टीट्यूशन जहाँ पंच करेगा वो थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में क्या करेगा, अपना बेस बनाएगा। मतलब ये एक कैंडल है, ये कैंडल का लो है, तो जब इंस्टीट्यूशन अपना बेस बनाएगा, इस लो के नीचे में मार्केट को आने नहीं देगा, ठीक है। ये एक हो गया। और इंस्टीट्यूशन के साथ में जाना है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में जब बुलिश मोमेंटम आएगा, उसके बाद में इंस्टीट्यूशन अपना प्रॉफिट बुक करेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा मार्केट साइडवेज जाएगा। फिर अगर बुलिश आ रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पर फिर बाई करे, या वहाँ पर जो बुलिश आएगा वो जोन ब्रेकआउट रिगार्डिंग बुलिशनेस आएगा। जोन ब्रेकआउट हुआ, ये कौन है? ये रिटेलर है। इंस्टीट्यूशन मार्केट ले जाएगा तो एक ही बार में लेके चला गया, वो प्रॉफिट बुक करेगा, थोड़ा थोड़ा करके कंसोलिडेट करेगा, फिर मार्केट से निकल जाएगा। ये यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये कंसोलिडेशन रिगार्डिंग रिटेलर रिगार्डिंग हुआ है, ठीक है। इसको देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा रिटेलर जितना यहाँ पर कोशिश किया मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाया। यहाँ पर क्या हुआ, अगर इंस्टीट्यूशन के पास में कोई क्वांटिटी रहता तो यहाँ पर भारी सेल उन्होंने किए हैं। तो इस रिगार्डिंग मैं मार्केट में बोल देता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने बाई किया, नो डाउट, यहाँ पर बाई किया इंस्टीट्यूशन ने, और एक बाई किया यहाँ पर, नो डाउट बाई किया, यहाँ पर बाई किया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने बाई किया। वो अब क्या करेगा, आपका उसका जो एवरेज बन गया उस रिगार्डिंग वो माल को खाली करेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बायर के रिगार्डिंग गैप अप ऑन होगा, 2 दिन ही गैप अप ऑन होगा, यहाँ पर भी गैप अप होगा, यहाँ पर भी गैप अप होगा। उसके बाद में वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करेगा, फिर रिटेलर आएगा, ठीक है। मतलब मार्केट में माल निकल रहा है तो खरीदना पड़ेगा, फिर वो प्रॉफिट बुक करेगा। यहाँ पर भी रिटेलर आया था, फिर यहाँ पर बुक करेगा, यहाँ पर रिटेलर आया था, ऐसे ऐसे करके वो क्या करेगा, अपना पूरा क्वांटिटी खाली कर देगा, फिर से वेट करेगा एक अच्छा खासा लेवल पे मार्केट को आने के लिए। फिर यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा बाई करेगा, अचानक एक वॉल्यूम आएगा, फिर मार्केट में उछाल मिलेगा। फिर मार्केट में क्या मिलेगा कि वॉल्यूम सिमिलर मिलेगा, मतलब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम आ रहा था, अचानक वॉल्यूम आया, वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पर आके फिर वॉल्यूम मतलब एक कंसोलिडेशन फेस पे चला जाएगा, फिर डाउन मोमेंटम आएगा, फिर यहाँ पर बाई करेगा। यही होता है बड़ा प्लेयर का गेम, मार्केट में यही चलता रहता है। इसको फॉलो करने के लिए आप सिंपल कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग व्यू पे आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर इस रिगार्डिंग कुछ बना, अचानक एक मतलब बड़ा वॉल्यूम आया, यहाँ पर देखिएगा एक बड़ा वॉल्यूम आया, रेड वॉल्यूम, तो इसके आसपास आज के डेट से लेके इसका आसपास कुछ कोई भी नहीं है, मतलब मार्केट ना अच्छा गिरेगा ना अच्छा उठेगा, क्योंकि मार्केट में बाइंग भी होगा। तो यहाँ पर अगर कोई सेल ऑफ लगाया है, उसको क्वांटिटी चाहिए मार्केट को खाली करने के लिए, ठीक है। अगर ये सेल ऑफ लगाया है तो इस कैंडल के रिगार्डिंग सेल ऑफ आया है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो मार्केट खाली करेगा। और एक प्राइस एक्शन बन गया, यहाँ पर हायर हाई बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पैटर्न चेंज हो गया, तो इस रिगार्डिंग मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है कल गैप डाउन ऑन हो और मार्केट पूरा नेगेटिव वे में चला जाए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कल मार्केट में क्या ट्रेड बनेगा, कल मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है या किस रिगार्डिंग ओपन होगा, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। पहला पॉइंट हो जाता है इंपॉर्टेंट ये स्विंग, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट स्विंग यहाँ पर एक बनेगा, ठीक है। ये 2 स्विंग के बीच में अगर कल मार्केट ऑन हुआ तो मार्केट को छोड़ देंगे, क्योंकि मार्केट इसी बीच में रहेगा। व्हाट इफ अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ये कंसोलिडेशन लेवल को, एक मतलब BTST के रिगार्डिंग कल गैप डाउन ऑन होता
होता है। तो अगर गैप डाउन ऑन में एम पैटर्न कुछ बना या कुछ डब्ल्यू पैटर्न फेलियर बना तो वहाँ पर एक पी पुट परचेस कर सकते हैं। अगर व्हाट इफ मार्केट इस लेवल पे ऑन हुआ, ये लेवल पे अगर ऑन हुआ तो मार्केट पॉजिटिव पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और फिर ये स्विंग को ब्रेकआउट करेगा। जैसे कि ये स्विंग को ब्रेकआउट करेगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 47,600 राउंड लेवल तक, ठीक है। तो देखिए देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ ऑन हो रहा है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली चांसेस है मार्केट में यहाँ पर शार्प सेलिंग आया, उसके बाद में मार्केट थोड़ा पॉज ले, मार्केट में दोबारा ये ब्रेक होता है तो सेलिंग आएगा। अगर गैप अप ऑन हुआ तो वो पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, थोड़ा करके ये स्विंग को सडनली क्रॉस कर देगा, ठीक है।